रईस अंसारी साहब, क्या इस वक्त अहम खबर है? देखिए, जो भारत में ये बुज़दिलाना हमले किए हैं इस वक्त, जो कोटली में, मुजफ्फराबाद में, बावलपुर में, इसी तरह लाहौर के जो करीब मुरीद के में है, वहाँ भी हमला किया गया। वहाँ पे जो इब्तदाई इत्तलात है 3 या 4 मिसाइल दागे गए हैं, और वो जो मिसाइल है वो एक मूवी वहाँ भी उन्होंने मस्जिद शहीद की है। हमारी भी आला पुलिस अफसरान से इस बारे में बात हुई थी। उनका कहना है कि एक मस्जिद का शहीद हुआ है, और उसके साथ जो मदरसा है मुलक्का, उसके कोई एडवांस ब्लॉक थोड़ा सा डैमेज हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वो इसलिए नहीं थे कि छुट्टी होने के बायस ये मदरसा जो खाली था, और मस्जिद उस वक्त बंद थी, क्योंकि मस्जिद में ईशा के बाद ईशा के बाद सुबह मस्जिद खुलती है। तो ज़्यादा उस वक्त मस्जिद के अंदर भी कोई नहीं था और मदरसे में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां थी मदरसे से, और वो अपने घरों को कि उस वक्त जो टाइम था, कोई ऐसे लोग भी आस पास जो थे वो ऐसे लोग भी नहीं थे। अभी तक कोई किसी किस्म की ऐसी इत्तला नहीं है कि कोई वहाँ कैजुअलिटी हुई, कोई शहीद हुआ या कोई जख्मी हुआ। अभी तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। अभी क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया उस इलाके को, और अभी सर्च जारी है। आम लोगों को वहाँ पे आने जाने के लिए जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही। इस बारे में हमारी जो और भी आला अफसरान से बात हुई, तो कुछ अफसरान ने बताया कि हम रास्ते। रईस अंसारी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। तो बस आप सब की भी और मेरी भी परेशानी एक ही है। ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो जंग के मामलात हो रहे हैं आजकल, ये जो कशीदगी बढ़ रही है, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग का जो फ़ैसला होने जा रहा है, बल्कि ये फ़ैसला हो चुका है। और मैं बड़ी परेशान थी। मैं कल रात ही जो मेरे मायके और ससुराल वाले हैं वहाँ पे हमला हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने वो बम गिराए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो सलामत हैं, और अल्लाह ताला आगे भी सलामती रखे। तो यकीन करें, दिल इतना दहल गया ना, इतना डर गया। मैं कहती हूँ इसमें बेकसूर बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मतलब जो भी है कुछ बेकसूर ऐसे ही वो मारे जाते हैं। तो ये जंग में कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, इसमें कोई भी नहीं, ना हमारा फ़ायदा ना उनका। शक हमें से अगर हम लोग भी एक एक करके आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के बारे में, तो हो सकता है कि हम सब मिल के कुछ ना कुछ तो अपना हिस्सा डालते जाए ना इसमें। तो हम तो अमन चाहते हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अमन और सलामती रहे। जब किसी भी दो मुल्कों के दरमियान, दो एटमी जो ताकतें हैं उनके दरमियान जंग होती है, तो वहाँ पे क्या रह जाता है? वहाँ पे सिर्फ उन दो मुल्कों का आपस में नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होता है। और ये जब जंग है ना, ये खून रेजी जंग और ये कहत साली की जंग, ये समझ ले कि एक तबाही की तरफ हम सब जा रहे हैं। इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं है, ना हमारा ना उनका। अल्लाह पाक से दुआ है कि उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत दे, और हमें भी जो है इस पे सब्र करने की तौफीक दे, और हमें भी अमन और सुकून की तरफ जाने की तरगीब दे अल्लाह ताला। तो हम आवाम से भी यही अपील है कि आवाम जो है वो भड़काए ना, बल्कि वो कोशिश करे कि अमन की तरफ चीज़ आए, ठीक है। तो हमारी पाक फ़ौज भी तो कर रही है, और अल्लाह उन्हें भी हिम्मत की तौफीक दे, उन्हें सब्र दे, हौसला दे कि हमारे जो भाई हैं, बाप हैं, कुछ भी हर एक का मतलब हर घर से हैं, तो उन माओं के भी तो जिगरे हैं। तो अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए, हमारे अपनों की, हमारे प्यारों की हिफाजत फरमाए। तो मेरा दिल तो बड़ा ही परेशान था, यकीन करे। बंदा कहता है ना, साथ हो तो वो और हिसाब होता है, जब बंदा दूर हो तो वो और बंदे को एक तो बेचैनी होती है वो जुदाई की, और दूसरा पीछे जो परेशानी बन जाए, तो बड़ी परेशानी हो रही है, यकीन करें। तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये कशीदगियाँ ख़त्म करे, और देखें इन मुल्कों में कितना सुकून है, कितना आराम है, कोई बार्डर नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। अल्लाह पाक हमें भी सीधे रास्ते की तौफीक दे, उन्हें भी दे। तो पहल तो वही कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बस उन्हें भी होश के नाहन आ जाए, उन्हें भी उनकी अकल भी ठिकाने आ जाए कि इस चीज़ में कुछ नहीं पड़ा। जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे, उनको क्या पता है। तो इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं, हर एक का नुकसान ही है अपना। तो बस आखिर में भी यही है कि या अल्लाह तू हमें तौफीक दे, सुकून दे, अमन दे, हमारे अपनों की हिफाजत फरमा। तो बस जी, आज मुझे इसके अलावा मेरे पास तो कोई बात है ही नहीं, कसम खुदा की। मेरा दिल ऐसे ना दहल गया। सियालकोट में जो हुआ है, बहावलपुर में जो हुआ है, मुजफ्फराबाद में जो हुआ है, मेरे जिधर अपने ससुराल और मायके वाले हैं वहाँ पे हुआ है, और बिल्कुल उनके करीब में हुआ है। तो बस कोई हाल नहीं है। मैं कहती हूँ कि बंदा कुछ नहीं कह सकता इस टाइम। हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी। आवाम तो नुकसान आवाम का है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा तो सब कुछ हमारा, ठीक है। जो कहते हैं ना, आम आवाम रह जाती है, तो और एक माओं के लाल शहीद होंगे सरहदों पे, तो बस नुकसान उन्हीं का होगा। तो बस अल्लाह ताला ही है, अल्लाह से दुआ है कि ये जो हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला इन्हें सुलह करने की तौफीक दे, और ये जंग की तरफ ना जाएं बल्कि अमन की तरफ जाएं। और अमन ही इस्लाम और अमन और सलामती का दीन है, और ये अमन का पैगाम देता है। तो हमें अमन की तरफ अल्लाह ताला जाने की तौफीक दे उन्हें भी, और ये सुलह हो जाए किसी तरह, ये कशीदगी ना बढ़े।
تو ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا کہ ہم سب خیر خیریت سے ایک دوسرے سے ملتے رہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ.